गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने डिराक डेल्टा फलन किया था पिछले लेक्चर्स में और उनकी प्रॉपर्टीज़ को प्रूव किया था। आज हम इसकी कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स करेंगे कि किस तरह से प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। तो सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिराक डेल्टा फंक्शन। जैसे हमें कहा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पहला, जैसे हमें दिया जाए 0 to 3 लिमिट x क्यूब डेल्टा x माइनस 2 dx। इसको हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे? डिराक डेल्टा फंक्शन की। देखो ये किस फॉर्म में है, fx, दिस इज फंक्शन ऑफ x, देन डेल्टा x माइनस x डैश dx। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इसमें यूज़ की जाएगी, स्थानांतरी गुण। और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है आपको पता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी fx डेल्टा x माइनस x डैश dx। ये हमेशा किसके बराबर होता है? fx डैश के बराबर। यानी जो ये x का फंक्शन है जो कि यहाँ पे x क्यूब है, इसकी वैल्यू जब x बराबर x डैश हो। और x डैश क्या है हमें दिया हुआ? x डैश देखो, इन दोनों को कंपेयर करें तो x डैश इज इक्वल टू 2 है। तो हमें क्या दिया गया है? फंक्शन fx, ये तो दिया गया है x क्यूब, ठीक है। ये देखो ये x क्यूब दिया गया है, और x डैश जिस पॉइंट पे शिफ्टिंग की गई है वो दिया गया है 2। तो x डैश इज इक्वल टू 2। तो इस तरह का जो इंटीग्रल होता है उसकी वैल्यू इस फॉर्मूले से क्या होती है? fx डैश के बराबर। यानी जो x का फंक्शन है उसकी वैल्यू x डैश के लिए, यानी जो कि यहाँ पर 2 है, तो fx है x क्यूब, तो f x डैश और x डैश क्या है? 2, f2 विल बी इक्वल टू x क्यूब मतलब 2 क्यूब, दिस इज इक्वल टू 8। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 8 होगा। देखो बिल्कुल सिंपल है। इन दोनों को ये प्रॉपर्टी ले लेनी है हमने, प्रॉपर्टी से दोनों को कंपेयर कर देना है। ये तो fx है, फंक्शन ऑफ x है ना, और x माइनस 2 ये है x माइनस x डैश। तो x डैश की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई, ठीक है। और इस तरह का जो इंटीग्रल होता है उसकी वैल्यू सीधे हम लिख सकते हैं fx डैश के बराबर। यानी जो x का फंक्शन है उसमें इस x डैश की वैल्यू रख के, यानी fx डैश जो कि आ गई 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। तो इस तरह से ये सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा लेते हैं, जैसे हम 2 to 6। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है बस कि ये x डैश जो है, जैसे यहाँ 2 आया है, तो ये इंटीग्रल की जो डोमेन है, जैसे 0 to 3 है, इसके बीच में कहीं होना चाहिए। जैसे मान लो x डैश 4 आता तो फिर ये 0 और 3 के बीच में नहीं है, आउटसाइड डोमेन है। तो उस केस में इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाती? 0 आ जाती। अब यहाँ पे तो अपने x डैश 2 है जो कि इसकी डोमेन में ही लाई कर रहा है ना। तो यहाँ पे तो हमने वैल्यू इसकी निकाल दी। अब जैसे हम एक और देखें, 2 to 6 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 डेल्टा x माइनस 3 dx, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब यही वाला फॉर्मूला लगेगा, सूत्र यही लगेगा। तो इसमें हम देखें फंक्शन fx, x का फंक्शन क्या है? ये है ना। तो हमें क्या दिया गया है? fx दे दिया है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1
और इससे देखें हम डेल्टा एक्स माइनस एक्स डैश, तो यहाँ है एक्स माइनस 3, तो एक्स डैश हमें क्या दे दिया गया है, 3 दे दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह का जो इंटीग्रल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, एफ एक्स डैश। ठीक है, इस फंक्शन में, एक्स के फंक्शन में एक्स की वैल्यू क्या रख दें, एक्स डैश के बराबर, जो कि 3 है। तो यहाँ पे f3 इसका आंसर होगा, और f3 क्या हो जाएगा, 3 और x ये हो गया 3 का स्क्वायर -2 इंटू अगेन ये 3 -1। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27 -6 -1 विच इज इक्वल टू 20। तो इसकी इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह से हम एक और लें, थर्ड, 0 to 5 cos x डेल्टा x माइनस पाई dx। तो इसमें आप देखो, इसमें देखने पे हमें क्या नजर आ रहा है, फंक्शन ऑफ x यानी एफ एक्स क्या है, कौन सा है, एफ एक्स इज कॉस एक्स, यानी यहां पे एफ एक्स क्या दिया गया है, कॉस एक्स, और एक्स डैश क्या दिया गया है, डेल्टा एक्स माइनस एक्स डैश, यानी एक्स डैश यहां दिया गया है पाई। तो एक्स डैश हेयर इज गिवन एज पाई। तो इसकी वैल्यू वही फॉर्मूला अपना, -∞ to ∞, एफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस एक्स डैश डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स डैश, है ना। तो एक्स डैश क्या है, पाई है, तो एफ पाई इसका आंसर होगा, है ना। एफ पाई मतलब कॉस पाई, क्योंकि एफ एक्स इज कॉस एक्स, तो एफ पाई क्या हो गया, कॉस पाई, एंड कॉस पाई इज इक्वल टू क्या होता है, -1। तो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। एक और प्रॉब्लम हम लेते हैं, 0 to 3 एक्स क्यूब डेल्टा एक्स प्लस 1 dx। अब इसमें x माइनस एक्स डैश नहीं है, एफ एक्स तो दे रखा है। अच्छा, इसमें भी देखो, हमने वो आपको जो डोमेन वाली बात बताई थी, यहाँ भी ध्यान रखना, जैसे ये एक्स डैश आया था 3, 2 और 6 के बीच में ही आ रहा है, इसलिए हमने इसकी वैल्यू आसानी से निकाल दी। फिर हम इसमें आ जाएं, तो देखो इसकी डोमेन है 0 to 5, है ना, और एक्स डैश क्या है, पाई। पाई क्या है, क्या होता है, 3.14, तो जो कि इस 0 to 5 की डोमेन में आ रहा है, तो ये भी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इसमें देखें अपन, इसमें एफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब, है ना। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करें तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, 0 to 3 एक्स क्यूब डेल्टा एक्स माइनस -1, है ना। इस तरह से अगर अपन लिख दें dx, तो देखो ये डेल्टा एक्स माइनस एक्स डैश, अब एक्स डैश क्या है यहाँ पर, -1 के बराबर, है ना। अब -1 जो है 0 और 3 की डोमेन में नहीं आ रहा है, इसके आउटसाइड है, इसलिए इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज द पॉइंट -1 और x डैश which is equal to -1 does not lie in the domain of the integral, which is domain is 0 to 3. This is the domain 0 to 3, and this -1 is outside this domain. So value of this integral 0 to 3 x cube delta x plus 1 dx, this will be equal to 0.
तो डोमेन से बाहर होते ही तो हम डायरेक्ट ही उसका मान क्या रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। एक और प्रॉब्लम लें जो अलग फॉर्मूले से सॉल्व होगी। -2 प्लस 2 2x प्लस 3 डेल्टा 3x dx। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, एक डिराक डेल्टा फलन की एक प्रॉपर्टी आई थी, अगर आपको याद हो, कि डेल्टा के एक्स वेयर के इज कांस्टेंट इज इक्वल टू 1/k डेल्टा एक्स। यहाँ पे देखो ये डेल्टा के एक्स है ना। इस के को क्या मान लें, के यहाँ पे क्या है, 3 के बराबर है। तो हमें क्या दे रखा है, डेल्टा के एक्स, यानी के बराबर क्या दे रखा है, हमें 3 दे रखा है। और डेल्टा के एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/k डेल्टा एक्स। ठीक है, तो यहां पर हम डेल्टा के एक्स यानी डेल्टा 3x को हम काहे से रिप्लेस कर देंगे, डेल्टा 3x को हम रिप्लेस कर देंगे 1/3 डेल्टा x से। यानी ये सब्सटीट्यूशन हम इस इंटीग्रल में कर सकते हैं। तो अगर हम ये सब्सटीट्यूशन इसमें करें तो क्या आएगा, -2 2x प्लस 3 डेल्टा 3x इज 1/3 डेल्टा x। तो 1/3 हम बाहर ले लेते हैं और ये आ गया डेल्टा x dx। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब ये किसके बराबर होगा, हमें पता है कि ये हमने क्या लिखा है, -∞ टू इन्फिनिटी f(x) डेल्टा के एक्स dx। देखो ये यही फॉर्म थी, f(x) डेल्टा के एक्स dx। इसमें क्या आ जाता है, डेल्टा के एक्स इज 1/k डेल्टा x। तो 1/k बाहर आ जाता है, -∞ टू इन्फिनिटी f(x) डेल्टा x dx। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी भी अपने को पता है कि -∞ टू इन्फिनिटी f(x) डेल्टा x dx ये काय के बराबर होता है, f(0) के बराबर। आप प्रॉपर्टीज देखना, उसमें ये प्रॉपर्टी आपको दिखेगी कि -∞ टू इन्फिनिटी f(x) डेल्टा x dx दिस इज इक्वल टू 0 f(0). ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसको अपन देखें, 1/3 इसकी जगह हम क्या रखें, इस प्रॉपर्टी से f(0) यानी -∞ टू इन्फिनिटी f(x) डेल्टा के एक्स dx। ये क्या हो जाएगा, 1/k डेल्टा 0। ठीक है, f(0) नॉट डेल्टा 0, ये f(0) है। तो 1/k f(0). अब k की वैल्यू अपने को पता है, k की वैल्यू हमने यहां से देखा है 3 है, k इज इक्वल टू 3। f(0) निकालना है तो पहले अपन देखें f(x) क्या है, फंक्शन ऑफ x। f(x) है 2x प्लस 3, f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो f(x) आ गया अपने पास, k आ गया। अब f(0) क्या आ जाएगा, 2 × 0 प्लस 3। तो ये क्या आ जाएगा, f(0) क्या आ गया हमारे पास, 3 आ गया। तो जो गिवन इंटीग्रल है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वो हमने देखा ही है, किसके बराबर है, 1/k f(0). तो 1/k f(0) दिस इज इक्वल टू 1/3 और f(0) इज 3।
ये निकाला है, तो दिस इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये जो दिया गया इंटीग्रल है इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 के बराबर आती है। तो इसमें ये वाला अपना फॉर्मूला लगेगा कि डेल्टा के एक्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/k डेल्टा एक्स।